नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ रक्तदान की जागरूकता के लिए पिछले 2 सालों से। ये यात्रा मैंने 28 दिसंबर 2021 को त्रिवेंद्रम, केरला से शुरू की थी और केरला से फिर तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर, नागर, दमन, दीव, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, त्रिपुरा में होते हुए ये त्रिपुरा 18,300 किलोमीटर की यात्रा अभी तक मैं कर चुका हूँ पिछले 2 सालों में। मकसद सिर्फ ये है कि देश में एक भी व्यक्ति की जान ब्लड की कमी की वजह से ना जाए। हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा लोग इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके समय पे ब्लड नहीं मिल पाता। त्रिपुरा के अंदर आने के बाद मुझे पता चला कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है त्रिपुरा के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर घटती जा रही है और इसीलिए मैं त्रिपुरा के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आए और आके ब्लड डोनेट करें ताकि देश के अंदर इस समस्या को हम 31 दिसंबर 2025 तक ख़त्म कर सकें, ना सिर्फ त्रिपुरा में बल्कि हर जगह से, और देश के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्लड की वजह से अपना जान ना गंवाए। और त्रिपुरा के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कम होने का रीज़न इसलिए भी है क्योंकि लोग बहुत कम हैं जो आगे आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। कितना दिन लगा था आपको इतना स्टेट? तो अभी ये मेरा 20th स्टेट है, 20वां स्टेट है और पिछले 2 सालों के अंदर एक कंप्लीट किया 28 दिसंबर 2023 को। अभी पूरे 2 साल हुए इसमें। कहाँ कहाँ जाएगा वो? अभी इसके बाद मैं सिक्किम की तरफ जाऊंगा, सिक्किम से भूटान, नेपाल, बिहार, फिर अदर नॉर्थ इंडिया के अंदर जाऊंगा। तो आप इतना स्टेट विजिट किया था, तो कहाँ से क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या आगे से देखा था? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, कई जगह चोरी, मतलब किसी ने रॉब करने की कोशिश की, किसी ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, कभी जानवर मिले, कभी मौसम की वजह से कभी चोट लग गई, कभी जंगली जानवर पीछे पड़ गए। तो बहुत सारी अलग अलग समस्याएं होती है, लेकिन जब आप घर छोड़ के निकलते हो किसी कॉज के लिए तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़रूरी होता है कि उन सब चीज़ों से डील करना और उन सब चीज़ों से बाहर निकलना ताकि हम एक बड़े कॉज के लिए चलते रहें। अगर मेरे को कुछ हो भी जाता है, मैं मर भी जाता हूँ उस वॉक पे, तो ये मैसेज नहीं मरना चाहिए। इसी इंटेंशन के साथ चले जा रहे हैं पिछले 2 साल से। कहाँ से यात्रा शुरू की? ये मैंने केरला से शुरू की थी, त्रिवेंद्रम से, 28 दिसंबर 2021 को। आपका सपना? मेरा नाम किरण वर्मा है और मैं दिल्ली से हूँ और त्रिपुरा से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए मेरे साथ सुदीप और रॉकी हैं जो ब्लड डोनेशन के लिए त्रिपुरा में काम करते हैं। और मेरा मकसद है कि मैं चाहूँगा कि आप इन लोगों से यहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आप अकेले हैं? अकेले। कितना स्टेट? ये 20वां स्टेट है। 20 हाँ जी। अच्छा, ये त्रिपुरा तो आप पहली बार आया था ना? त्रिपुरा इससे पहले भी आ चुका हूँ मैं 2-3 बार। कैसा लगा और कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? कोई त्रिपुरा का आके कोई प्रॉब्लम हुआ? मौसम का है, बस एक बार बारिश में आया था तो पैर में चोट लग गई थी। कुछ कभी हेल्थ इशू वगैरह, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, तो फूड पॉइजनिंग हो गई थी जब पहले आया था। तो होती है, समस्याएं तो हर जगह आती है, वो नेचुरल है, सो होती रहती है। अभी कैसा लगा? अभी तो बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा है, लोग अच्छे हैं, माहौल अच्छा है, न्यू ईयर है तो सब अच्छा ही चल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर कैसा? लॉ एंड ऑर्डर कभी कोई पड़ा ही नहीं, कभी पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लोगों से कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। लेकिन हाँ, लोग बहुत प्यारे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है कि आप कहीं पर भी जा रहे हो तो आपको डर नहीं है पुलिस से या जो अथॉरिटीज़ है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। एज सो फार मेरे को बड़ा अच्छा लगा। पुलिस कोई हेल्प किया था? हाँ, एक जगह चाय पिलाई थी उन्होंने, तो तो या तो जब मैं वहाँ था तो थोड़ा ठंड था, शाम का टाइम था, कपड़े कम थे, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि बोर्ड किस चीज़ का है, तो मैंने बस वहाँ बताया कि मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा। तो अब आप जो बाहर जाएगा, ये त्रिपुरा का बाद जो बाहर जाएगा, जस्टिस में कोई किसी का आदमी कर सकता है, बातचीत होगा तो त्रिपुरा का? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू मिलते रहते हैं। नहीं, त्रिपुरा का पेपर जो यहाँ पे पेपर में किया उसको मैसेज देगा। मैं त्रिपुरा के सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा देश के अंदर ब्लड डोनेशन में सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है।
जिन्होंने जैसे चाहे वो बंगाल हो, त्रिपुरा हो और बाकी स्टेट हो, लेकिन पिछले कुछ सालों में वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन बहुत घट गई है। अब इसको कोविड कह लीजिए, कोई भी रीज़न कह लीजिए, लेकिन वो जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम हो गया है। और ये भी मुझे जानकारी रॉकी और सुदीप के थ्रू ही पता चली कि यहाँ आके कितनी समस्याएं हो रही है लोगों को। ना इस तरफ से उसका लॉ एंड ऑर्डर इशू में बाहर में आप जाएगा कोई किसी का दूसरा आदमी को सब बातचीत हो उस टाइम में क्या बोलेगा त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं, अच्छा है, अच्छा स्टेट है। हाँ, तो क्योंकि देखिए जब आप कोई बुरा एक्सपीरियंस फेस करोगे तभी बुरी इमेज लेके जाओगे ना, अदरवाइज जब सब कुछ अच्छा ही है तो। और आप सोचिए ना, मैं 2 साल से अकेले जंगलों में, शहरों में, गाँव में जा रहा हूँ और फिर भी जिंदा हूँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं मतलब ऐसे देश में हूँ जहाँ सब कुछ इतना सही है, मैं जिंदा हूँ, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि देश के अंदर सब सही है, लॉ एंड ऑर्डर। त्रिपुरा ना सिर्फ त्रिपुरा में, पूरे देश में, जहाँ तक 20 स्टेट्स में मैं गया हूँ, हर जगह अच्छा। मैं तो इनफैक्ट मणिपुर में भी गया था, मैं इम्फाल में गया जो कि माइती कम्युनिटी है, और जहाँ सीसीपुर है वो कुकी कम्युनिटी है, और मैं दोनों के साथ रहा। क्रिसमस मैंने कुकी लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, तो ये तो अच्छी बात है, लोग सभी अच्छे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये अपने अपने व्यू पॉइंट रखें, ताकि एटलीस्ट यहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है त्रिपुरा की, वो आप लोगों को पता चल पाए। तो रॉकी आपसे शुरू करें। नमस्कार। आज जैसे कि आपने बताया कि पिछले सालों से कंपेयर अगर करें तो अभी फिलहाल स्टैटिक ये बताता है कि ब्लड डोनेशन वगैरह या फिर वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत करते जा रहे हैं, और आगे जाके ये और भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम इसी मौके पे इसको अगर कंट्रोल में नहीं लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे थोड़े गिने चुने कुछ लोग काम कर रहे हैं इसलिए जैसे कि अभी हमारा सुदीप है, मैटर ऑफ फैक्ट सुदीप ने मुझे एक्चुअली इन्फ्लुएंस किया इस काम पे। तो ग्राउंड रियलिटी अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के लिए अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का भी एक यहाँ पे इम्पेक्ट रहता है कि वो लोग भी यहाँ पे और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट दे, प्रमोट करे इसको लेके अवेयरनेस लोकलिटीज़ में कोने कोने पे, और उसके साथ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लड बैंक्स वगैरह। राइट। तो पब्लिक के साथ काम करके आज तक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में कुछ है, जैसे कि लोगों के मन में डर रहता है कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा तो मेरा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी जो मिसकॉन्सेप्शंस है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू ही खत्म हो सकता है। मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात ऐड करना चाहूँगा जो रॉकी ने बोला, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड डोनेशन के बारे में मिथ होती है ना, मिसपरसेप्शन होते हैं। तो मैं 4 ऐसी चीज़ बताऊंगा जो सभी लोग जो भी सुन रहे हैं मुझे या जिनको ये देख रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। आप ब्लड डोनेट करें अपने लिए, ना कि किसी और के लिए, क्योंकि जब आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी बॉडी से जो पुराना खून है वो निकल जाता है और नया खून रीजनरेट होता है। उसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। इंडिया इस वक्त दुनिया के टॉप देशों में से है जहां हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अभी डेथ हुई है उनकी यंग एज में, बिकॉज उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई। सेकेंड चीज़, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो ग्लूकोज आपकी बॉडी से बाहर जाता है। डायबिटीज़ में इंडिया नंबर 1 है पूरी दुनिया में। अगर आप सिर्फ रेगुलर ब्लड डोनेट करोगे तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। और थर्ड है कैंसर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैंसर, HIV बहुत बड़ी, और ड्रग्स, ये 3 ऐसी बड़ी समस्या हैं जो कि घर करती जा रही है और बहुत फैल रही है। इनको रोकने के लिए ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा ज़रिया है, क्योंकि जब आप रेगुलर ब्लड डोनेट करोगे तो आपको ड्रग छोड़ना पड़ेगा। जब आप रेगुलर ब्लड डोनेट करोगे तो आपका ब्लड टेस्ट होगा, जिसकी वजह से अगर आपको HIV है तो वो पता चल जाएगा। थर्ड, जब आप ब्लड डोनेट करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर अगर कैंसर कॉजिंग एजेंट है वो भी आपकी बॉडी से धीरे धीरे जाते रहेंगे, और कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर तंबाकू का सेवन बहुत है खाने में या स्मोक में, तो इसीलिए वो भी कम होगा। और औरतों के लिए सबसे ज़रूरी है कि जब औरतें रेगुलर ब्लड डोनेट करती हैं तो उनके चेहरे पर रिंकल नहीं आते और वो खूबसूरत रहती है ज़्यादा उम्र तक। ये रिसर्च है बाय द वे। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता, ये बहुत सेफ़ है।
बहुत साफ़ सुथरा प्रोसेस है और जब आप ब्लड डोनेट करते हो तो ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि अब सुदीप भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। Good afternoon, everyone. I welcome Mr. Kiran Verma to our state, and we wish him best of luck for his journey. And I hope that many will get inspired by seeing him with his mission. I am here present on behalf of eBlood. We are running our organization since 2011. From 2011, we are running our organization. The founder is Parthajit Datta. We founded eBlood in the year 2011, and in 2018 we got authorization from state government, and in 2019 we got licensed by Niti Aayog. So we are running overall fine, but we are facing some problem. That problem is whenever we go to donate blood, we need to take a break from our life, from our professional life. Nowadays, all of us, we are working people mainly. So we have noticed that sometimes when we go to donate blood, we have to wait there. We have to wait there like sometime 1 hour or more than 1 hour also. We have to wait there. So for that reason, অনেকেই তার জন্য মানে they have to deny to donate blood. So I think administration, they can make it more smooth, this blood donation. So no one is free now. We are donating blood from our own wish. So I think government can make it a little bit more smooth, this blood donation. No one is free now to go and spend 2 hours, 1.5 hours to donate blood. I think in this case, administration should think about this thing. And The process should be transparent and Yes. smooth. To save time and efficiently, we can encourage more and more people. And what Rocky and brother said, it is exactly correct. We have that fear in us. যে রক্ত দিলে আমার কিছু একটা ক্ষতি হয়ে যাবে, মানে এটাই ত্রিপুরাতে ম্যাক্সিমাম কাজ করে, যে রক্তদানের যে প্রয়োজনীয়তা ওইটা আমাদের খুব কমই জানে। তো আমি চাইবো গভর্নমেন্ট বা আমরা সবাই মিলে যদি এটা অ্যাওয়্যার হই, তাহলে মনে হয় আরো ভালো হবে ব্যাপারটা। We have to come out from that myth. There are many healthy benefits of blood donation. Our brother said it is exactly correct that we are donating blood not for others but for our own self too, for our own benefits too. And from eBlood and from other organization, Rocky is there, brother is there, Kiran. So we would like to request all the youth especially to come forward and to join us, so that our organization will be more strong, and so that we will be able to provide blood to each and every patient. And what is our mission? That nobody should die waiting for blood. And now I am giving our phone number also, eBlood phone number. So I if think you anyone, should not give it to. okay. Now if anyone wants to join us, or if anyone need blood in emergency cases, that time they can contact us also, so that we can अच्छा, provide it. जहाँ तक यहाँ पे हमारा ब्लड डोनेशन के काम पे जो इश्यूज के बारे आता है, पहली बात तो हम कहीं पे ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते, पैकेज नहीं कर सकते। तो अगर कोई डोनेट करने के लिए इच्छा होगी तभी हम किसी और को हेल्प कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगा, जस्ट टू कंक्लूड इट। हम लोग अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। आई थिंक वी शुड नॉट टॉक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल। वी शुड टॉक ओनली अबाउट ब्लड डोनेशन। अगर आपके आसपास ब्लड बैंक है, जस्ट गो आउट एंड डोनेट ब्लड थ्रू मी, थ्रू यू, थ्रू एनीवन। और आप खुद से भी जाके दो। ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जाके ब्लड डोनेट करो, दैट्स इट। अब वो वहाँ पर किसके थ्रू आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज आपके ब्लड की वजह से 3 लोगों की जान बचनी चाहिए। और इसीलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट करते हैं, वी आर विद यू। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, बैक यू। एंड ओनली रिक्वेस्ट इज़ कि आप कॉज के लिए काम करें, एंड दैट इज़ द रीज़न। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ब्लड बैंक्स तो बना सकते हैं, लेकिन ब्लड बैंक तभी फ़ायदेमंद है या उनकी वैल्यू तभी है जब आप लोग हों, ब्लड डोनर हो। बिना ब्लड डोनर के कोई ब्लड बैंक की वैल्यू नहीं है। तो आप सब लोग प्लीज़ इस सोच के साथ जाइए
कि मुझे किसी की जान बचानी है एंड दैट्स इट। उसके अलावा आप कहाँ जा रहे हैं, आपके आसपास कौन सा ब्लड बैंक है, वो कोई मैटर नहीं करता। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि देश के सभी ब्लड बैंक सेफ़ हैं, वहाँ सेफ्टी के साथ आपका ब्लड लिया जाता है और दिया जाता है और आपकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है। तो आप बिना डरे, बिना किसी शक के आप जाएं और जाके ब्लड डोनेट करें। through this meet, we would like to request each and every one of the society just to come forward and to donate blood, and so that we can save the lives. और जहाँ तक जो थोड़े बहुत डर की बात आता है, जैसे कि मेरा हेल्थ वो डोनेशन के लिए अभी स्टेबल या फिर मतलब तैयार नहीं है। तैयार है कि नहीं। एक्चुअली हमको पता है, जो डोनेट किया है या फिर कर रहे हैं उनको पता है कि पहले आपका हेल्थ का चेकअप होता है। जब आप ब्लड बैंक पे जाओगे या फिर किसी कैंप पे डोनेट के लिए जाओगे तो पहले आपका हेल्थ का चेकअप होता है। वहाँ पे आपका फिटनेस चेकअप होने के बाद आपको डोनेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो डॉक्टर बताएंगे। तो आप घर पे बैठे बस डर रहे हैं कि मेरा हेल्थ में कुछ होगा या फिर इशू है, अगर होगा भी तो डॉक्टर बताएंगे कि आपका डोनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपका हेल्थ पोजीशन कैसा है, कंडीशन कैसा है। तो एक तरीके से आपका फ्री चेकअप भी हो जाता है वहाँ पे। अगर आपका हेल्थ सब कुछ ठीक है तो आप डोनेट कर पाओगे, नहीं ठीक है तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपका इशू क्या है। तो घर पे बैठे डर रहने से बेटर है कि आप ट्राई करें एटलीस्ट। तो जी आपका